कुलशेखरपट्टिनम अपने दशहरा के लिए फेमस है और इस दशहरा का नाम है कुलसई दशहरा। कुलसई जगह का ही नाम है, छोटे से जगह का नाम ही कुलसई है। ये एकदम सी शोर बीच एरिया है, बगल में ही एकदम समुद्र है। यहाँ पर दशहरा का एक ज़बरदस्त त्यौहार साल में एक बार लगभग 5-10 दिन का एक बहुत ज़बरदस्त माहौल होता है। ख़ास करके अष्टमी नवमी दसवीं के दिन तो माहौल बहुत ही मतलब भव्य और भयंकर और भयावह, जो बोलिए सब है सही उसके लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज कुलशेखरपट्टिनम का दशहरा और उसके कुछ स्ट्राइकिंग विजुअल्स। उत्तर भारत में जैसे माँ दुर्गा होती है, उसी तरह से कुलशेखरपट्टिनम में मुत्तार अम्मन देवी होती है। ये बिल्कुल माता दुर्गा के ही जैसी है। इनफैक्ट इन्होंने महिषासुर का भी वध किया था, लेकिन तमिल वर्जन में, और इसकी एक झलक आपको यहाँ दिखाई देती है। यहाँ दशहरा के इस रैली में, जुलूस में आपको दिखेंगे हजारों मर्द जो महिला का रूप धारण करके, उसी का श्रृंगार करके लगभग पिछले 20 दिनों से अलग अलग जगह पर कुछ पैसा वैसा मांगते हैं और ये सारे कुछ मंदिर में जाकर चढ़ाते हैं अंतिम दिन में। ये पूरी भीड़ उसी मंदिर की तरफ जा रही है जिसका नाम है मुत्तार अम्मन मंदिर। ये मंदिर कोई देखने में तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी आस्था इतनी मजबूत है कि कोई शायद ही ऐसी बस्ती हो, कोई गली हो, कोई मोहल्ला हो जहाँ से लोगों का हुजूम ना निकला हो। कई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के लोग वहाँ से आते हैं इसकी आस्था लेकर के इस मंदिर को। ये जब मंदिर में ये हुजूम प्रवेश करता है तो इसका माहौल बहुत ही भयावह होता है। अलग अलग तरह से चीखें पुकारें वहाँ चलती रहती हैं, लोग गिर रहे पड़ रहे होते हैं। देखने में अजीब माहौल, बहुत सारी चीज़ें तो आपको बिल्कुल डिस्टर्ब करेंगी, परेशान करेंगी। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें मुझे परेशान की, मैं उसको आपको लास्ट में बताऊँगा। एज ए नॉर्थ इंडियन आप ये ऐसा सिनेरियो कभी लाइफ में देखे नहीं होते हैं। मैं भी इनके इस पवित्र और विशाल भीड़ का हिस्सा बना। अभी मैं जहाँ से गुजर रहा हूँ ये मंदिर का ही परिक्रमा मार्ग है, जहाँ से पूरी भीड़ जा रही है समुद्र की ओर। ये पिछले 20 दिनों की ये जो उनकी पूरी आस्था की यात्रा होती है, ये इसका पूरा समापन जाकर होता है समुद्र में, समुद्र के किनारे, जहाँ पर इन्होंने जितने भी चीज़ें लाई होती हैं, बनाई होती हैं, उसका अग्नि में दहन किया जाता है। सारी चीज़ें यहाँ जलाई जाती हैं और इसके बाद पास में ही बीच होता है, समुद्र का किनारा, उसमें जाकर इन्होंने स्नान भी करते हैं और उसके बाद जो खाना पीना खाते हैं। ये सब के बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम होता है जिसे लोग बोलते हैं सुर संहारण। इसमें असुर का वध किया जाता है, जो मैं देख नहीं पाया क्योंकि बहुत रात को हुआ। मैंने शुरू में बोला था कि मुझे कुछ चीज़ें परेशान की इस दशहरा सेलिब्रेशन का। पहला चीज़ जो मुझे परेशान किया वो ये है कि यहाँ पर लगभग हजारों मर्द थे, पुरुष थे, लेकिन सबने स्त्री का रूप धारण किया हुआ था। बिल्कुल ये जो बाउंड्री होता है मर्द और औरत का, वो पूरी तरह से खत्म ही हो चुका था। दूसरी बात जो मुझे परेशान की वो ये है कि जैसे ही लोग मंदिर की ओर पहुंचते हैं, लोगों का जो भाव बाहर निकलता है वो बिल्कुल भयावह होता है। इतना डर लगने लगेगा आपको कि अलग अलग तरह की चीख पुकार, रोना धोना, मतलब कि एक आम आदमी के लिए ये एक अवाक करने वाला समय है। बिल्कुल आप साइलेंट हो जाते हैं। ये फेस्टिवल अपने साथ एक बहुत ज़बरदस्त पॉल्यूशन लेकर आता है सामने।
और ये पॉल्यूशन है जो लोग श्रृंगार करते हैं, जो अलग-अलग तरह की चीज़ें जो बनाकर पहनते हैं, मुकुट से लेकर के हाथ-वाथ बहुत कुछ पहनते हैं, प्लास्टिक से बना होता है, कपड़े से बना होता है। सारा कचरा बिल्कुल समुद्र के सी शोर पे आपको बिल्कुल मिल जाएगा और उसका एक खराब व्यू वहाँ पर दिखाई देता है। चलिए फिर मिलते हैं एक और अच्छे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।